सो गाइस मैं चल पड़ी अपने ड्रीम ट्रैक नगमा वैली के लिए फ्रॉम स्कर्दू। इस ट्रैक को मैं पिछले 2-3 साल से चेज़ कर रही थी, इन्फॉर्मेशन ले रही थी, लेकिन मुझे कोई 1.5 लाख का पैकेज दे रहा था, कोई 60,000 का, और मैं जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ खुद। क्या ही कोई खूबसूरत नज़ारा है, वाओ। देखो कि चक्कर आ रही है। तो अब हमने नीचे जाना है और ये दोनों की स्पीडें देखें आप लोग, और अभी मुझे कहेंगे तुम क्यों नहीं आई अभी तक। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं मंगुलू ब्रॉक कैंप साइट, और देखें कितनी खूबसूरत सी जगह है ये। उस पथरीले इलाके से हम आए हैं और इतनी हसीन जगह पे हम आए हैं। My best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. तली ने गिम्बल निकाल लिया है और अब फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ड्रेन होने वाली है। ये मेरी बात नहीं सुनता ये लड़का। हेलो गाइस, मुझे भूख लगी हुई है बड़ी, मुझे भूख लगी हुई है। तो गाइस इतनी खूबसूरत जगह है ये कि मेरी बोलती बंद हो गई है यहाँ पे। So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never leaves. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the sun, never leaves. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. So जी पैकअप हो चुका है और अब टाइम हो गया है इस खूबसूरत सी जगह से वापस जाने का। और इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है और सूरज की रोशनी इतनी प्यारी लग रही है ना कि क्या ही बात है। और ये देखिए कितना सुकून है ना, सही नज़ारे हैं हैवी किस्म के। नीचे नहीं देखना, आगे देखना, ठीक है। सो गाइस इस वक्त मैं आई हूँ एक स्टोर पे, सुपर स्टोर पे, नाम मैं इसका भूल गई हूँ। और बेसिकली यहाँ पे हम आए हैं, कल हमने नगमा वैली के लिए निकलना है उसके ट्रैक के लिए। और ये काफ़ी अच्छा स्टोर है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ें वो मौजूद हैं जो हमें इजीली मिलती नहीं है। यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रही हैं मुझे। और हम लोग नगमा वैली के लिए ग्रॉसरी कर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया है। तो ये जी अभी तक हमने चावल, दूध और ये बिरयानी मसाला लिया। ये हाँ जी टपाल दानेदार आ गया, बहुत है इतना, इससे कितने कप बन जाने हैं, रखो। ये जी पत्ती भी आ गई, चीनी पकड़ो, चीनी और वो नूडल्स। तो जी ग्रॉसरी हो रही है। इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड ग्लास, खाना खाने के लिए चम्मच भी लो, चम्मच भी लो, चाय भी मिक्स करेंगे और खाना भी खाएंगे हम। अब बिल होने लगा है, चलिए जी हमारा बिल होने लगा है। कार्ड, डेबिट कार्ड।
सो जी गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ 9th ऑफ जून और कल जो ग्रॉसरी की थी वो मैंने इस बैग में सेट किया है क्योंकि मेरे पास अपना बैग पैक तो है नहीं। बिकॉज मैं 1 महीने के लिए उसकर दूँ आई थी तो मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो लिहाजा मैंने बैग पैक नहीं रखा। तो इसमें मैंने ये सारा कुछ सेट किया। इसका जो ये सेक्शन है इसमें से लैपटॉप निकाल दिया मैंने और इसके अंदर अब मैं जो है वो रखूँगी कपड़े, ट्राउज़र और टी शर्ट्स वगैरह, और ये अब तैयार हो जाएगा थोड़ा सा मेकअप का सामान। सो जी ट्रैक प्रिपरेशंस, मेकअप पाउच और जैकेट इज़ अ मस्ट, और है ग्रॉसरी। सो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ नगमा वैली के ट्रैक पे जाने के लिए और यहाँ से खपलू जाएंगे लोकली। और अभी मैं जेलगढ़ जो स्टॉप है जहाँ से बस गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं खपलू के लिए, वहाँ जा रही हूँ। और वहाँ पे ड्रॉप होने के बाद वहाँ से दूसरी गाड़ी में बैठ के हम खपलू जाएंगे, फिर उसके बाद एक और गाड़ी में बैठ के हम कांदे जाएंगे। तो इस टाइम 11:30 हो चुके हैं। होपफुली हम टाइमली पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और ये मेरा सोलो कैंपिंग ट्रैक होगा क्योंकि फ्रेंड साथ में है, वैसे मतलब वो एज अ गाइड साथ में जा रहा है और उसके अलावा कोई और नहीं है। तो होपफुली इट विल बी गुड फॉर मी। इस टाइम तकरीबन 11:45 हो चुके हैं और ये सारा सामान जो है हमारा रखा जा रहा है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से ट्रैक के लिए। चलें जी, तैयारी हो चुकी है। दिस इज आवर कार। सो ये बेसिकली स्टैंड है, यहाँ से हायर्स टैक्सी सारा कुछ मिलता है, पैसेंजर कार वगैरह। और हमने भी यहाँ से ये हायर कर लिया है। हमारा सफ़र शुरू हो गया स्कर्दू से खपलू के लिए। हमेशा की तरह इस ट्रैक पे भी मेरे दिमाग के अंदर अल्लाह ताला पर यकीन और अपने ख्वाबों को पूरा करने का एक पैशन था, जो कि हर दफ़ा हर सोलो कैंपिंग टूर पे मेरे अंदर पाया जाता है। पहाड़ों की ये मोहब्बत मुझे खुद ब खुद शहर की ज़िंदगी से खींचकर इन रिमोट एरियाज़ में लेकर जाती है जहाँ पे ना सिग्नल आते हैं ना कोई आपका अपना होता है, और आप अपनी जेब से लगाकर पैसे इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने और इन खूबसूरत अल्लाह ताला की बनाई हुई जगहों को देखने के लिए दीवाना वार जब पहाड़ों में जाते हैं तो वो रब खुद ब खुद आपके लिए रास्ता बनाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ भी। मेरे साथ स्कर्दू का मेरा एक फ्रेंड तैयार हो गया जो नगमा वैली का ट्रैक करवाता था और इसके अलावा और भी जगहों के ट्रैक्स करवाता है क्योंकि वो प्रोफेशनल गाइड है और लोगों को टूर्स करवाता है। और स्कर्दू से निकलते ही आपने ये देखा गांची डिस्ट्रिक्ट में हम एंटर हो चुके हैं जहाँ से खपलू के लिए रास्ता जाता है। तो लिहाजा वो गाइड दोस्त मेरे साथ चल पड़ा और उसने अपने साथ भी अपने एक दोस्त को राज़ी कर लिया जो कि ट्रैक्स का शौकीन था और फिरने का शौकीन था। इस तरह हम टोटल हो गए 3 लोग और मेरी भी टेंशन ख़त्म हुई और मेरे दोस्तों की भी टेंशन ख़त्म हुई जिन्हें ये टेंशन थी कि ये अकेली जा रही है, पागल हो गई है। इसी दीवानेपन के साथ ये सफ़र रहा कंटिन्यू और चेक पोस्ट पे करवाई मैंने अपने CNIC नंबर की एंट्री। इसके बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। रास्ते में बालगार से गुजरे। बालगार वही जगह है जहाँ थले मेडोज़ के ट्रैक के लिए मैं गई थी। और ये आप देख लें, बोर्ड्स मुझे इतना फैसिनेट करते हैं ना, ये जो बोर्ड्स लगे होते हैं जहाँ पे हाइट मेंशन होती है जगह की, उसकी आबादी मेंशन होती है, ऐसे फील होता है जैसे मैं किसी नई जगह पे आ गई हूँ। और चलते चलते गवाड़ी का ये फेमस रास्ता जो कि ऑटम में और समर में बहुत ही मशहूर है फ़ोटो सेशंस के लिए और अक्सर लोग यहाँ पर आके बहुत ही नेक्स्ट लेवल की फ़ोटोग्राफी भी करते हैं। इस रास्ते पे हम नहीं उतरे थे क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा उतर चुकी हूँ और टाइम की कमी की वजह से हम बिल्कुल भी कहीं नहीं रुके क्योंकि हमें टाइमली खपलू पहुँचना था। 3 बजे हमारी नेटको की जीप हमने सवार होना था उसमें क्योंकि वो लोकल जीप है, उसका फ़िक्स टाइम है, वो 3 बजे दोपहर के ही चलती है और हम लोगों को हर हाल में वहाँ पे टाइमली पहुँचना था। हमारी गाड़ी का ड्राइवर पेशे के एतबार से पुलिस ऑफिसर था लेकिन पार्ट टाइम ये ड्राइविंग का भी काम करता था। क्या है, कोई नेक्स्ट लेवल का प्रोफेशनल ड्राइवर था। बहुत ही अच्छी गाड़ी ड्राइव की। हम जिस तरह टाइम की कमी की वजह से परेशान थे कि हम टाइमली पहुंच जाएं, इस अच्छे ड्राइवर की वजह से हम तकरीबन 2 घंटे के अंदर खपलू पहुंच गए।
स्कर्दू से खपलू का रास्ता तकरीबन कारपेटेड ही है, बस ये कुछ पॉइंट आता है जो कि ख़राब है रोड। तो आप हमेशा केयरफुल रहें क्योंकि जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं उनकी टिप्स पे होता है रोड, उसके टर्न्स, उसके उतार चढ़ाव। इसीलिए वो टाइमली तेज़ गाड़ी चलाने के बावजूद सेफली पहुंचा देते हैं। लेकिन आम इंसान जो कि पहाड़ी इलाके में बहुत कम जाते हैं, उनको इस तरह की जल्दी दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं कि ये रोड कितने ख़तरनाक हैं और यहाँ पर तेज़ गाड़ी चलाना किसी भी वक्त हादसे का सामना करवा सकता है। तो लिहाजा हमेशा अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जब भी आप खुद से गाड़ी चलाएं, आप स्लो ड्राइव करें, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों को भी बचाएं। होठों पे बस दुआ थी और मेरी बहुत आदत है कि जब भी मुझे कुछ मुश्किल का सामना होता है, आयत करीमा पढ़ने की दिल ही दिल में मैं आयत करीमा पढ़ती जा रही थी और ये दुआ कर रही थी कि ये मेरा ट्रैक सेफली हो जाए, कोई भी मसला ना हो, मैं नगमा वैली को जो देखना चाहती हूँ उसमें मेरे लिए आसानी हो। मौसम तो मैं देख चुकी थी, क्लियर था, सनी डेज थे हमारे ट्रैक के दौरान, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं इंसान में जब वो बिल्कुल अकेला होता है और उसका अपना साथ में कोई भी नहीं होता, तो वो अनकंफर्टेबल तो फील करता ही है। सो लिहाजा मैं तो जब भी ये सोचती हूँ ना कि मैं अकेली हूँ, तो मुझे ये ख्याल आता है कि अल्लाह ताला की ज़ात तो मेरे साथ है, तो फिर मुझे किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होती और मेरा दिल ऐसा मुतमईन सा हो जाता है, ऐसा सुकून सा हो जाता है मेरे अंदर कि बस सारी टेंशन अब ख़त्म हो गई हैं। तो ऐसे ही हुआ, रास्ते में जो भी मैंने दुआएं की उसके बाद मेरा दिल इस कदर मुतमईन हो गया कि मैं इतनी खुश थी, जो कि मेरे चेहरे से भी नज़र आ रहा होगा। मेरे चेहरे पे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन, कुछ भी नहीं था। जस्ट मेरे ख्वाब थे और उनकी ताबीर मेरे सामने थी और ढेर सारी दुआएं। हमारी गाड़ी चलती रही इस बल खाती हुई सड़क पे और मौसम बहुत ही गर्म था। इस दिन बहुत गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी कि जैसे ही कदम निकालते थे तो गर्मी से जलने वाली हालत थी बिल्कुल। लेकिन ट्रैकिंग के लिए ये मौसम अच्छा होता है क्योंकि आपको नज़ारे क्लियर नज़र आते हैं। अदरवाइज़ अगर बादल आ जाएं बहुत ज़्यादा और बारिश हो जाए तो आप ना ट्रैक इजीली कर सकते हो और ना ही आपको व्यूज़ क्लियर नज़र आते हैं। और जितनी ऊंची पीक्स हैं नगमा वैली में, उनको देखने के लिए क्लियर वेदर बहुत ज़रूरी था और लकीली इन दिनों क्लियर वेदर ही था और थोड़े थोड़े क्लाउड्स के साथ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। मैंने नगमा वैली की पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पे ही देखी थी, तब से मैं इस जगह की दीवानी सी हो गई थी। क्या ये कोई खूबसूरत स्ट्रक्चर है इन पहाड़ों का। ज़िंदगी में हर इंसान किसी मकसद के लिए जी रहा होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद माउंटेन्स को एक्सप्लोर करना, नेचर को एक्सप्लोर करना, उनको डॉक्यूमेंट करना, ट्रैक्स करना, न्यू जगहों पर जाना, न्यू लेक्स देखना, इनको बना लिया। और मैं इतनी पुरसकून हूँ ना, मैं इतना सुकून महसूस करती हूँ कि मुझे किसी की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरना, मुझे किसी चीज़ों में नहीं पड़ना, मुझे लोगों को जवाब नहीं देना। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ बस अपने हिसाब से, अपने तरीके से। और जब कोई मुझसे ट्रैवल एडवाइस लेता है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ कि जिसमें और भी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो मुझसे मालूमात हासिल करते हैं और फिर अपना ट्रैक प्लान करते हैं। इसी तरह नगमा वैली के ट्रैक में भी हुआ। जब हम ये ट्रैक करके वापस आए और मैंने सबसे शेयर किया तो मुझसे काफ़ी दोस्तों ने इस ट्रैक के बारे में पूछा और मैंने बिला झिझक सबको इस ट्रैक के हवाले से गाइडलाइन दी ताकि वो भी अपना ये शौक़ पूरा कर सकें और बजट फ्रेंडली होकर वो चीज़ों को अचीव कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान लग्जरी टूर्स नहीं देख रहा होता। कुछ मेरी तरह के भी लोग होते हैं जिन्हें खाने में चाहे मटन कढ़ाई और कीमा ना मिले, नूडल्स ही मिल जाएं बस, लेकिन माउंटेन्स ढेर सारे मिलने चाहिए देखने के लिए। वो एक अलग बात है कि चलने के लिए एनर्जी भी चाहिए होती है और उसके लिए खाना भी चाहिए होता है। लेकिन मुझे लगता है खाने से ज़्यादा आपका पैशन ज़रूरी होता है, आपका माइंड, कि आपने क्या करना है। मेरा पैशन मुझे भूख और प्यास की फिक्र ही भुला देता है, इसलिए मैं कम खर्च में अच्छे ट्रैक्स कर लेती हूँ। तो गाइस, हम थोड़ी 10 मिनट में तकरीबन हम कपड़ू पहुँच जाएंगे। ऐसी मज़ेदार ड्राइविंग हुई है, मज़ा आ गया। क्योंकि टाइम ये बड़ा मैनेजमेंट का बड़ा होता है कि हाँ, मतलब टाइमली पहुँच जाए जगह पर, वो भी सेफली। तो वहाँ पहुँच के फिर हम जो लोकल गाड़ी है उसमें जाएंगे कांदे। कांदे का कितना रास्ता है कपड़ू से? कपड़ू से कांदे का तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। चलो मैक्सिमम हम 2 भी लगाए अगर, तो हम
सो गाइस इस वक्त हम खपलू के अड्डे पे हैं जहाँ से लोकल ट्रांसपोर्टेशन जाती है आगे मछली और कांदे वाली साइड पे। और अभी वो लोग गए हैं आई थिंक सो वो करवाने सीट करवाने। सही तेज़ तराड़ किस्म की धूप है आज और यहाँ से कह तो रहे हैं कि 1.5 घंटा लगता है कांदे आने में। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमें। लंच आ चुका है तो ये जी आया है पुलाव काबुली पुलाव और ये आया है कढ़ाई है ना चिकन कढ़ाई मस्त की दाल सैलेड रोटियां और शराफत। 2 लो ना ओए किराना नहीं 2 ले लो टोटल बस इनफ है। लाइट नहीं है इधर मैंने तो सुना था खपलों में लाइट जाती नहीं है। जाती नहीं आज ही चला गया। हाँ अच्छा आज मैंने आना था इसलिए। ये खजूरें दिखाओ जरा चेक तो करो। लग तो सही रही है नरम। तो जी ब्रेड आ गई खजूरें आ गई ऑरेंज जैम ये ऑरेंज वाला जैम हम लेंगे। इस गाड़ी में हमने जाना है कांदे ये सामान हमारा आ चुका है। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं इस गाड़ी में जिसमें हमने यहाँ कपड़ों से जाना है टुवर्ड्स कांदे। और ये लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता होगा। तो देखते हैं कितना रास्ता है यहाँ से। चीज़ें रह गई थी वो भी हमने ले ली हैं आलू और ब्रेड वगैरह वो मैंने रख लिया नीचे अपने पाँव में। और अब सफ़र हो चुका है शुरू। तो ये सारा ग्रोसरी का सामान सब्जी और जूसेस वगैरह ये पड़े हैं इधर। और बैठे हैं जी हम।
का है और ये शक्ल देखें लोगों की जरा। मैं नहीं थकी वैसे, मैं तो अभी भी ट्रैक करके 4 घंटे का मिंगलू ब्रोक जा सकती हूँ अभी। आई एम सो एक्साइटेड। और ये इस जीप में हमने ट्रैवल किया था और अब हम पहुंच गए हैं कांदी। वाओ, इतना ज़बरदस्त सीन है इधर। आई थिंक ये है जी नगमा रिजॉर्ट जहाँ पे हमने आज स्टे करना है। और ये व्यूज़ हैं इधर, ये अंदर चलें। चलें जी, माशाल्लाह। ये जी नगमा रिजॉर्ट का रूम देखें जी आप। यहाँ से भी व्यूज़ हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। और यहाँ से भी व्यूज़ हैं, खिड़की भी वैसे बंद है। नाइस। ये वॉशरूम है, इस वॉशरूम इतनी दूर जगह पे लग्जरी आइटम आई है हमारे पास। क्या चीजें ये लिस्ट डाउन कर रहे हैं अभी। 150 चीजें हम ले आए और ये 150 मजीद ऐड हुई हैं। दिखाएं बताएंगे ना भाई भाई। 10-2 है। ये दिखाएं ना, मैं इधर दिखाऊं। ये सबसे पहले क्या लिखा है? 10-2 था, इसीलिए मैंने कहा था इसको। मटरास 3 है। अच्छा, ये पतीला है छोटा बड़ा। और ओके, नमक माचिस है, ये स्टोव और तेल है क्योंकि ठीक है, शायद नहीं चलेगा। ये सब्जी मसाला, ये चिकन क्यूब है। हाँ, ये ग्रीन टी। सब्जी मसाला क्या होता है? कोई मसाला हो गया ना, मसाला तो हमारे पास है। स्पेशल छानी छोटा वाला हो गया। अच्छा, और ये क्या है? 4 दाना हो गया। तो इस वक्त हम थोड़ा सा चल रहे हैं ताकि कल का जो ट्रैक है उसके लिए थोड़ी सी प्रेपरेशन कर लें हम। और अभी इस वक्त जो है वो 6:10 हुए हैं, तो आधा घंटा तकरीबन हम ऊपर इधर उधर चल रहे हैं। उसके बाद हम वापस आ जाएंगे रिजॉर्ट पे और वी हैव इनफ टाइम फॉर रेस्ट, क्योंकि अभी 7 बजे भी हम वापस रिजॉर्ट पे आए। फिर रात को अभी तो भूख नहीं है क्योंकि लंच अच्छा खासा कर लिया था और रात में भी अगर खाना खाएं तो मिडनाइट तकरीबन 3 AM पे हम अपना ट्रैक के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि नगमा वैली तक कांधे से तकरीबन 7 से 8 घंटे का ट्रैक है। और टारगेट यही है कि इंशाल्लाह 12 बजे दोपहर के हम नगमा वैली पहुँचे हों। सो गाइस, एक अननोन जगह पे अननोन लोगों के साथ अननोन लैंग्वेज में, जिसकी मुझे समझ भी नहीं आती, मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ हूँ और बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि आई एम एडवेंचरस पर्सन और आई लव द माउंटेन्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, सो दैट्स व्हाई आई एम एंजॉयिंग। व्यूज़ दिखाती हूँ, बड़े ज़बरदस्त है इस वक्त। ये देखें, इस टाइम शाम का टाइम है, तकरीबन 6:15 हो गए हैं। एवी जैकेट पहना के ला रहे थे फजूल। देखा, अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना, इसलिए मैं अपनी अकल पे इस्तेमाल ही करती हूँ। मैंने नहीं पहनी तुम्हारे कहने पे जैकेट क्योंकि मुझे पता है कि सर्दी है ही नहीं। जैसे ही हो जाएगा ना सनसेट फिर होगी सर्दी। तो गाइस, बहुत खूबसूरत गांव है ये कांदे, जहां हम लोग आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। वेदर भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पैदल चलते चलते ये जी मशावरम के पास आ रहे हैं और सनसेट हो रहा है इस वक्त।
जो आप देख सकते हैं बहुत ही हसीन है। और चलते चलते हम यहाँ आए हैं, ये देखिए लोग कैसे बैठे हैं इधर मस्त हो के बिल्कुल। और मैं देखो ज़रा कहाँ खड़ी हूँ। सो गाइस सनसेट हो चुका है और हम लोग इस पत्थर के ऊपर आए हैं सनसेट देखने, जो कि हो चुका है। और अब हम जाएंगे वापस और वो दोनों वहीं खड़े हुए हैं अभी तक, वो देखो और यहाँ से उतर के हम जाएंगे वापस अपने रूम होटल में और आराम करेंगे और रात को खाएंगे खाना। सो जी ये है जी ट्रैक मेंटेनेंस फी लोकल कम्युनिटी कांदे 1500 पाकिस्तानी रुपीस। माश की दाल चावल, ये चावल सादे चावल, मतलब ये चावल क्यों आए हैं, ये किसके साथ आए हैं? ये किस खुशी में दिखाया है, अगले कहेंगे पता नहीं। नहीं ये चावल किसके साथ आए हैं, किसके साथ? मुझे क्या पता किसके साथ। आपकी मैंने तो माश की दाल हुआ था ना, तो चावल का है क्या है साथ? आपने जो खाना आप गेस्ट हैं। सो इस वक्त हुआ है डिनर टाइम और रोटी भी आ गई है। और ये चावल पे क्या डालना है? ठीक नया लिए हुए पिना हुआ। ने कुछ मून लाइट में पिक्चर्स ली हैं, इसलिए हम बाहर आए हुए थे खाना खाने के बाद, जो कि हम ले चुके हैं। और अब हम सोने के लिए जा रहे हैं क्योंकि 11:30 ऑलरेडी हो गए और 3 बजे हमने ट्रैक के लिए निकलना है। ये देखें जी आप लोग चलो जी बड़ी फोटोग्राफी हो गई। गो बैक टू होटल।